राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर 18 पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? परिमाप। अब हम यहाँ पे परिमाप किसे कहते हैं और ये होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। पेरीमीटर है सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मतलब जो समतल आकृति की भुजा की लंबाई का योग जो होता है वह क्या कहलाता है? उसका परिमाप कहलाता है। अब ये पेरीमीटर है वो क्या होता है? ट्रायंगल का अलग होता है, जो त्रिभुज है उसका परिमाप अलग होता है, और रेक्टेंगल है उसका परिमाप अलग होता है, और स्क्वायर का भी परिमाप अलग होता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज का परिमाप। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। मतलब इसकी जो लंबाई है उसी का योग क्या कहलाएगा? इसका पेरीमीटर कहलाएगा। जब भी आपको कहा जाए पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना है? जो ये ट्रायंगल दिया है या स्क्वायर दिया है तो उसके हिसाब से इसके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल के हिसाब से क्या है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। मतलब जो इसकी लंबाई है, और साइड मीन्स इसकी ये जो साइड्स है इसकी भुजाएं हैं उसी की लंबाई को क्या कहलाता है? उसका योग क्या कहलाता है? उसका पेरीमीटर कहलाता है, उसका मीन्स परिमाप कहलाता है। तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? AB। अब देखिए AB क्या है? ये A और ये B, ये AB प्लस BC। मतलब क्या है? जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होगी? जो तीनों भुजाओं का योग होगा वही क्या कहलाएगा? पेरीमीटर, परिमाप। AB है, BC है और ये CA है। तो क्या है? इनकी सभी सम ऑफ द लेंथ, मतलब इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसी को क्या करना है? प्लस करेंगे तो जो आएगा वही क्या कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाएगा। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ट्रायंगल त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें क्या है? AB जो है वो 3 सेंटीमीटर है और BC कितना है? 6 सेंटीमीटर है। B और C कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर एंड CA 5 सेंटीमीटर, और CA जो है वो कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसका क्या करना है? परिमाप निकालना है। तो क्या होगा? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? AB, BC और CA। तो इन तीनों का जो लेंथ है उसी को मापते हैं तो परिमाप निकल आता है। तो AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है AB, और BC कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखे हैं, और CA कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको त्रिभुज का पेरीमीटर निकालने को कहा जाए, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। मतलब तीनों जो भुजाएं हैं, जितनी साइड्स दी रहेंगी उसको क्या करना है? आपको प्लस करना है, फिर ये परिमाप निकल आएगा। ये त्रिभुज का परिमाप कहा गया है। आगे हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके पहले भी हमने पढ़े रहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो ये जो ट्रायंगल है उसका क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो क्या हो जाएगा? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होगा? त्रिभुज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज। अब क्या होता है इसमें? AB प्लस BC प्लस CA, ये भी वैसे ही रहेगा। चूँकि क्या होगा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी तीनों की भुजाएं आपस में क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी, इसलिए इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB प्लस AB प्लस AB। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर, इसलिए हमने इसका क्या किया है? AB किया है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB 3 टाइम है तो 3 मल्टी AB, मतलब 3 मल्टी 1 साइड। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने को कहा जाए तो आप इसका क्या लिखेंगे? 3 मल्टी 1 साइड, मतलब 3 मल्टी 1 साइड, जिसकी तीनों की भुजाएं बराबर है, इसलिए हम क्या किया है? 3 मल्टी 1 साइड। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड शेप्ड लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। एक खेत का जो है वो क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। जो शेप कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो उसकी आकृति कैसी है? ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी तीनों की भुजाएं बराबर हैं। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी में इसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसको डेफिनेशन, जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। जो खेत है उसका परिमाप बराबर क्या होगा? 3 मल्टी 1 साइड, क्योंकि इक्विलेटर कहा गया है तो तीनों की भुजाएं बराबर होगी, तो 3 मल्टी 1 साइड। तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टी 6 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18 मीटर। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, आयत। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? आयत का परिमाप निकालने के लिए कहा गया है। आयत क्या होती है? जिसकी दो विपरीत भुजाएं इक्वल होती है, मतलब ये भुजा इक्वल है तो ये भुजा भी इक्वल है, दोनों भुजाएं इक्वल होंगी, और ये भुजा एक है तो ये भुजा एक होगी, मतलब दोनों की लंबाई समान होगी।
सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इट पेरीमीटर। तो क्या होगा, जिसकी जो लेंथ है, मतलब ये दो आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ मीन्स लंबाई और ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या करना है, ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयताकार जो खेत है, उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर लंबी है एंड 12 मीटर ब्रॉड, और 12 मीटर क्या है, वो चौड़ी है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो उस खेत का जो परिमाप है वो क्या होगा, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो आयत का परिमाप बराबर इक्वल टू होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 है, अब लेंथ कितनी है, 20 मीटर, तो ये 20 लिखा लेंथ लंबाई में, और ब्रेथ ब्रॉड क्या है, 12 मीटर, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो कितनी है वो कितनी है, 12। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये 32 मीटर आ गया। अब ये जब हम ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाते हैं। जब भी आपको ब्रैकेट को ऑफ करना होता है तो ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अभी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 64 मीटर। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, आपको क्या करना है, स्क्वायर मीन्स वर्ग का परिमाप निकालना है। अब हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ये भुजा भी इक्वल, ये भुजा भी इक्वल, ये चारों एक समान होगी, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। इन ए स्क्वायर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। जो वर्ग होता है उसकी जो चारों भुजाएं रहती हैं वो क्या रहती हैं, इक्वल रहती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 मल्टी 1 साइड ऑफ द स्क्वायर। 4 मल्टी क्यों गई है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती है, इसलिए 4 मल्टी 1 साइड ऑफ द इक्वल, मतलब 4 कर देंगे और जो इसका वैल्यू दिया रहेगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, स्क्वायर का जो वर्ग है उसका क्या करना है, परिमाप निकालना है, जिसमें इसकी वन साइड की भुजा कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 मल्टी 1 साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो 4 मल्टी 1 साइड कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टी 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।